हेलो दोस्तों, हमने स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र तो पूरा कर लिया। इसके बाद भी हम शुरुआत करते हैं मसल्स पेशियों की। तो जैसे कि मायो पेशियों बोलते हैं, मायो या सार्को, मतलब मायो का मतलब भी क्या होता है, मायो का मतलब पेशी। तो जैसे कि आपको बता देता हूँ, जहाँ पर हमारी बायोलॉजी में मायो या सार्को दो वर्ड आए तो हमको समझ जाना चाहिए कि मायो और सार्को दोनों को संबंध सीधे किससे है, हमारी मांसपेशियों से, हमारी मसल्स से। तो जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मायो तो हमारे शरीर में शुरू हमारे पेशियों में एक मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और हम बात करें और जैसे कि हमारी पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में किया जाता है। जैसे कि अब सार को बात करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में, मतलब कि पेशियों जो झिल्ली रहती है ना, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और जैसे कि हमारे पेशियों के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, उसको हम सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पेशियों का अध्ययन किसको बोलते हैं, पेशियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, मायोलॉजी में। तो जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मतलब मायो का मतलब पेशी, लॉजी मतलब अध्ययन, तो पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में। फिर उसके बाद में हम आते हैं कि पेशियों की उत्पत्ति, जो कि मीसोडर्म या मध्यचर्म से होती है, मध्यचर्म से होती है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमने पहले स्केलेटन सिस्टम को पढ़ा था, तो हमने कंकाल तंत्र में देखा था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसको हम भ्रूण बोलते हैं। और जब ये भ्रूण बनता है तो मतलब इसको 3 जनन स्तरों से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, मतलब बच्चे मतलब तीन, एक तो बाह्य चर्म होता है जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, एक मध्य चर्म रहता है जिसको हम मीसोडर्म बोलते हैं, एक अंत्य चर्म जिसको एंडोडर्म बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाह्य चर्म, तो इसमें क्या त्वचा बाह्य कंकाल का और तंत्र के तंत्र का निर्माण होता है। और हमने उसके बाद में देखा था कि मध्य चर्म, इसमें क्या है, सजीव ऊतकों का निर्माण होता था, कंकाल का, हड्डियों को, बास्तियों का, हृदय, पेशियों का। तो अब हम पढ़ते हैं पेशियों के बारे में। तो पेशियों का अध्ययन कहाँ पर बताया था हमने, मतलब कि मध्यचर्म, जिसको इंग्लिश में मीसोडर्म बोलते हैं। तो यहाँ से मतलब पेशियों की उत्पत्ति होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पेशियों की उत्पत्ति मीसोडर्म मध्यचर्म से होती है। अब हम देखेंगे पेशियों की संख्या। तो पेशियों की संख्या की अगर हम बात करें ना, तो 639, लेकिन इसकी ये किस में होती है, व्यस्कों में, व्यस्क। अब हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में पेशियों की संख्या कितनी होती है, 700 के लगभग पेशियों की संख्या बच्चों में। तो बच्चों में लगभग 700 होती है पेशियों की संख्या। और जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि मतलब पेशियाँ, ये पेशियाँ क्या है और ये किसकी बनी होती हैं, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मतलब पेशियाँ है ना, जो एक तो मतलब दुर्लभ ऊतक है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे, जैसे हम कंकाल तंत्र में, मैंने आपको बताया था कि हमारी हड्डियाँ है, जो तो एक क्या है, कठोर संयोजी ऊतक है, और दृढ़ तरल संयोजी ऊतक है। और पेशियाँ एक दुर्बल ऊतक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, पेशियाँ दुर्लभ ऊतक है, दुर्बल ऊतक है। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे जब पेशियों में पूछते हैं तो मानव शरीर का, मतलब पेशियाँ है ना, तो मानव शरीर का लगभग 40 से 50% भार तो क्या होता है, मानव शरीर में पेशियों का। साफ नहीं आ रही, अब ठीक आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि लिख सकते हैं मानव शरीर का 40 से 50% भार पेशियों का होता है। या फिर आप लिख सकते हो कि मतलब पेशियों का भार 40 से 50% होता है मानव शरीर के भार का। फिर इसके बाद में हम देखते हैं हमारी पेशियाँ, तो मतलब ये किस रंग की होती है और मतलब इसमें क्या क्या होता है। तो हम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमारी मांसपेशी जो कि लाल रंग की होती है। लाल रंग की किस वजह से होती है, तो ये मैं बताऊंगा, मायोग्लोबिन वर्ण पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी पेशियों का रंग लाल होता है। और ये मतलब हमारी पेशियों को मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई भी करती है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं पेशियों में, हाँ यहाँ लिखा मायोग्लोबिन वर्ण पाया जाता है, एक मिनट,
पेशियों में मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से पेशियों का रंग लाल होता है। पेशियों का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन पेशियों के लिए मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ से होता है। और सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी आगे। और मायोग्लोबिन पेशियों के लिए मतलब ऑक्सीजन फुल लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का संग्रह भी करता है। हाँ तो दोस्तों फिर इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी पेशियाँ है ये मतलब किसकी बनी होती है। तो हमारी पेशियाँ है ना जो प्रोटीन की बनी होती है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और जैसे कि हमको मसल्स जैसे बॉडी वॉडी बनाने के लिए मतलब प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों और मतलब वयस्क मनुष्य में पेशियों को सॉरी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि बुढ़ापे में इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़रूरत प्रोटीन की हमको बच्चों के लिए और एक वयस्क मनुष्य के लिए चाहिए। तो हम जैसे यहाँ से देखते हैं कि हमारी मसल्स हमारी पेशी है ना, पेशी हाँ पेशियाँ प्रोटीन की बनी होती है। और ये मतलब कि जैसे हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों व वयस्कों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों व वयस्क या जवान लिख दो, जवान लोगों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अब जैसे कि यहाँ से एक बात बताऊँ, जैसे हमारी पेशी है मतलब इनमें क्या है प्रोटीन तो पाया जाता है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पेशियों मतलब प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, मतलब इसमें क्या है दो तरह प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम उनके बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे पेशी में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पेशी में हाँ यहाँ प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे यहाँ से लिख देते हैं दोनों प्रकार कौन कौन से रहते हैं। एक तो होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। ये एक्टिन है, ये तो क्या पतला प्रोटीन है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो पतला प्रोटीन। माउस अब ये क्या है मोटा प्रोटीन है, चल है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं और हाँ दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक बात बताने भूल गया, जैसे मतलब एक तो आता है मायोग्लोबिन।
जो कि ये तो मतलब पेशियों के लिए होता है, मतलब पेशियों को मतलब एक रंग को लाल करता है, पेशियों के लिए मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जैसे मायोग्लोबिन से ही मिलता हुआ एक वर्ड और है हीमोग्लोबिन, इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, इसका काम क्या है, ये इसका काम है रक्त का लाल करना, रक्त को लाल रंग, मतलब हमारे रक्त खून का मतलब रंग लाल किसी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो मतलब हीमोग्लोबिन का काम होता है रक्त को लाल करना और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। रक्त को लाल करना व शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब जैसे कि यहाँ पर हम पेशी, जैसे हम देखिए पेशी मतलब दो प्रकार के मतलब प्रोटीन होता है। और जैसे कि अगर हमसे बात करें कि पेशियों का निर्माण, तो मैं आपको बता देता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये इसको बोल सकते हैं एम। तो मैग्नीशियम नामक तत्व है, नामक तत्व पेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, पेशियों के निर्माण के लिए जरूरी है, लिख देते हैं आवश्यक है, जरूरी है। और यहाँ से हम एक बात और बता देता हूँ, जो कैल्शियम नामक तत्व है ना, ये जो कि पेशियों के हमारे पेशी है मतलब इनके कार्यों को शीलता संकुचन के लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैल्शियम नामक तत्व पेशियों के कार्यशीलता व संकुचन के लिए अत्यंत जरूरी है। अब जैसे मैं आपको इसमें थोड़ी सी पेशियों की संरचना बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेशी है, तो इसके अंदर मतलब कुछ द्रव भरा होता है, तो पेशी की मतलब झिल्ली है, तो इसको तो हम बोलेंगे सार्कोलेमा, नहीं सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा। चलो वापस लिख देता हूँ, मतलब इसको ये क्या है, पेशियों की झिल्ली। और जैसे सार्कोप्लाज्म ये द्रव है, हमारे झिल्ली मांसपेशियों के बीच में मतलब एक द्रव पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। मतलब ये क्या होता है, द्रव। और जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पेशियों की इकाई को क्या कहते हैं, तो पेशियों की इकाई को बोलते हैं सार्कोमियर, इसको भी यहाँ से लिख देते हैं।
अब हम देखते हैं पेशियों के कार्य। जैसे कि मैं पेशियों का कार्य बताता हूँ। जैसे पेशियों का कार्य मतलब हमारी गति व गमन में सहायक करता है। मतलब एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमारी मतलब हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, पेशियों की, क्योंकि हमारे पेशियों के द्वारा हमारे कंकाल तंत्र है ना उससे जुड़ी रहती है जो। तो मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कंकालीय पेशियों के द्वारा मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करते हैं। और जैसे कि हमारे शरीर का तापमान है, इसको बनाए रखने में हमारी पेशियाँ मदद करती हैं। और हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में भी पेशियाँ मदद करती है। और जैसे कि इसके बाद में हम चलो इनको लिख देते हैं पर। तो हम सबसे पहले जानता पेशियों के कार्य। तो पेशियों का कार्य क्या रहता है, मतलब एक तो गति और गमन में सहायक, ये लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से लिखते हैं गति व गमन में सहायक। मतलब एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए। एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो इनमें क्या मतलब कंकाली पेशी है ना वो अधिकतर काम करेंगे। मतलब हाथ पैर हैं मतलब इसमें मतलब जो हमारे कंकाल से जुड़ी रहती है तो उनको कंकाली पेशी बोलते हैं। और जैसे कि हाँ मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पेशियों की संख्या भी कंकालीय पेशियों की होती है। और पेशियों का काम है हमारे शरीर का तापमान बनाए रखना। और पेशियों हम यहाँ से ये भी लिखते हैं शरीर को सुरक्षा रखना। शरीर की सुरक्षा या शरीर को सुरक्षित रखना ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, शरीर को सुरक्षित रखने में मदद। अब जैसे कि अब यहाँ से हम जैसे पेशियों गुण के बारे में बात करें तो मतलब पेशियों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेशियों के गुण। तो यहाँ पर हम देखेंगे मतलब कि ये क्या है, एक तो उत्तेजनशीलता होती है। उत- उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। इसको बोल देते हैं हम एक्साइटमेंट। एक मतलब एक्साइटमेंट का इसमें गुण पाया जाता है। और दूसरा पेशियों में असंकुचनशीलता। शीलता संकुचनशीलता इसको हमको क्या बोले, कॉन्ट्रैक्शन। तुमने एक संकुचनशीलता गुण पाया जाता है, एक उत्तेजनशीलता का। और जैसे कि अब चल दोस्त मैं आपको एक बार सारी मतलब ये पसलियों के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज करके फिर मतलब एक बार इसमें लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। चलो दोस्तों पेशियों का हम नाम लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देता हूँ जैसे कि ये हमारी मसल्स है और यहाँ पर एक हड्डी का भाग जुड़ा हुआ है। तो ये मसल्स है, इसको मतलब ये हड्डी से जोड़ने का काम जो करेगा इसको मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम बताया था कि इसको क्या बोलेंगे हम, टेंडन। और ये जैसे हमारी हड्डी है और ये है जो हमारी पेशी है ना। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी पेशी है ना जो कि मतलब जोड़ों के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको एक हाथ को बता देता हूँ। जैसे कि
ये हमारा हाथ है, मान लीजिए जैसे बन रहा है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये उंगली लगा लो। अब जैसे कि जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये है हड्डी है ना, ये हमें ह्यूमरस, हमारी भुजा वाली हड्डी लगाते हैं हम। तो यहाँ मतलब कि हमारे मतलब ये भुजा वाली जगह है ना, तो यहाँ पर मतलब मसल्स पाई जाती हैं। तो एक तो ऊपर पाई जाती है, एक नीचे पाई जाती है। तो ये मसल क्या दिखता है, तो जोड़े के रूप में रहती है। तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाली मतलब वो भुजा है ना, उसको तो हम बोलते हैं बाइसेप्स। तो ऊपर वाली मतलब हाथ को ऊपर करने पर मतलब ऐसे कोहनी मतलब मोड़ेंगे ना, कोहनी से, तो कोहनी पर जो मतलब कोहनी को हमारे वो मोड़ने पर मतलब जो मसल्स पर जोर पड़ता है, तो ऊपर वाली उसको हम बोलते हैं बाइसेप्स। बाइसेप्स। चलो मैं लिख देता हूँ ऊपर वाली। अब जैसे कि अब हम हाथ को अगर सीधा करेंगे, तो सीधे करने पर हमारे जो नीचे वाली भुजा है ना, तो इस पर वह जोर पड़ेगा। इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये मसल्स है ना, इनमें खींचने की तो ताकत है, बट इसमें धकेलने की ताकत नहीं है। तो जैसे कि अगर हम हाथ को कोहनी पर से बेंड करेंगे, जैसे घुमा मोड़ेंगे, तो हमारी ऊपर वाली जो मसल्स है ना, बाइसेप्स, वो मतलब इसको खींचेगी। और जैसे हम कोहनी से हमारे हाथ को सीधा करेंगे, तो हमारी ट्राइसेप है ना, ये खींचेगी। तो इनमें क्या है, मतलब ये दोनों जोड़ी के रूप में पाई जाती हैं। और ये इनमें मतलब खींचने की तब खींचने का वो गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें दुख मतलब कि वैसे धक्का देने का गुण नहीं पाया जाता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मसल्स हैं जो भी 3 प्रकार के हैं। तो चलो हम देखते हैं यहाँ से पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो मतलब इसमें क्या है कि ऐच्छिक पेशी, एक अनैच्छिक और एक हृदय पेशी है। इनके बारे में बताएंगे। तो हम सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद हम एक एक बारे में जानेंगे। एक तो होती है ऐच्छिक पेशी, और दूसरी होती है अनैच्छिक। एक होती है हृदय पेशी। तो जैसे मतलब हृदय पेशी कार्डियक पेशी है ना, तो इसके बारे में क्या है कि मतलब इसमें क्या है, दोनों पेशी गुण पाए जाते हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मतलब कि ऐच्छिक पेशी, तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो हमारी मसल्स है ना, वो थोड़ी ऐसी पाई जाती हैं कि इनमें क्या है, रेखित होती है, थोड़ी रेखाएं रहती हैं, है ना। और जब हम बात करेंगे अनैच्छिक पेशी, तो अनैच्छिक पेशी है ना, तो इसमें क्या है, मतलब कुछ ऐसे रहेंगे। और जैसे हृदय पेशी है, तो हृदय आप जानते होंगे। तो मतलब हृदय पेशी है, तो इसमें क्या हो कि ये एक तो मतलब रेखित होती है, और एक अनैच्छिक होती है। तो चलो इनके बारे में हम एक एक बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक जगह कम रहेगी। ऐच्छिक पेशी, जैसे हम सबसे पहले देखेंगे, पहले वीडियो साफ नहीं आ रही।
ऐच्छिक पेशी, तो ऐच्छिक पेशी है ना, तो इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 400। और ये पेशी है यार, वीडियो साफ नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? अब ठीक आ रही है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक बात लिखता हूँ, कंकाल तंत्र के जो ऊपर पाई जाती है मतलब हड्डियों को जोड़े रखने का जो कार्य करते हैं ना वो मांसपेशियाँ, तो उनको हम बोलते हैं मतलब कंकाली पेशियाँ। तो हम देखते हैं कंकालीय पेशियाँ, कंकालीय पेशियाँ, या फिर हम इनको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। कंकाली पेशियाँ, स्केलेटन मसल्स। तो इसमें क्या है, ये कंकाल के ऊपर पाई जाती है, कंकाल के पेशियों ऊपर पाई जाती है। ये हड्डियों को जोड़े रखने का काम करता है। जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था कि मतलब हड्डियों को मतलब बांधे रखने का काम तो क्या करता है? लिगामेंट। और जैसे हड्डी और पेशी मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है टेंडन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे कंकाल तंत्र में हमने ये देखा था, तो अब हम पढ़ रहे हैं मतलब पेशियों के बारे में। तो यहाँ पर इसमें दिया है कि मतलब कंकाल पेशियाँ, मतलब जो स्केलेटन मतलब मसल बोले मतलब कंकाली मसल, तो ये क्या है, कंकाल के पास रहती है हमारी मतलब ये पेशियाँ, या उसके ऊपर पाई जाती है। और ये हड्डियों को मतलब जोड़ रखने का काम तो नहीं करती, बट ये क्या हमारी हड्डियों को मतलब कि चलने और हिलाने डुलाने में सहायक करती है। ऊपर पाई जाती है, हड्डियों को गति का काम कराती है। ये लिख सकते हैं हम, गति का काम कराने में सहायता प्रदान करती हैं। अब जैसे कि ये कंकाली पेशी, अगर हमसे पूछ ले कंकाली पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो एक पेशी या मतलब इसको क्या कंकाली पेशी बोलते हैं। एक पेशी को तो मतलब ये कहाँ पाई जाती है, ये हाथ व पैरों में पाई जाती है। और ये पेशियों में क्या है, थकान होती है। और ये पेशियाँ रेखित होती हैं। और ये मतलब हमारी पेशियाँ जो मतलब मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे हृदय की पेशियाँ मतलब इन पे कोई मनुष्य कोई बस नहीं चलता, पर हमें हृदय मतलब धड़केगा तो ये धड़कते रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या, हाथ पैरों में पाई जाती है, थकान होती रहेगी, तो होती है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। और क्या रहेगा इसमें, तो जैसे ये मतलब इसलिए कंकाली पेशी है। तो इसके बारे में यार मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि क्योंकि ये लाइन है ना जो मुझसे सही नहीं लिखी गई है, तो इसको मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ। अधिक, जैसे हम लिखते हैं अधिकांश रेखीय पेशी, क्योंकि रेखित होती हैं तो रेखित होती है, उनको रेखीय पेशी बोलेंगे।
देखिए पेशी अपने दोनों सिरों पर टेंडन, जैसे कि मैंने बताया था कि टेंडन का काम क्या होता है। अब पता है मतलब हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने की कार्य टेंडन, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, नामक टेंडन नामक पतली व मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती है। अस्थियों से जुड़ी होती है तो इसे हम कंकाली पेशी कहते हैं। होती है इन्हें कंकालीय पेशियां या फिर हम स्केलेटन वो मसल्स बोल सकते हैं। तो कंकाली पेशी यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो शायद काफ़ी है, मेरे को लगता है ऐच्छिक पेशी में। तो अब हम आते हैं अनैच्छिक पेशी में। तो चलो मैं एक बार यहाँ पर लिखना हूँ ऐच्छिक पेशी में क्या होता है। मतलब ये रेखित होती है तो मतलब कुछ इस टाइप की रहती है, लेकिन कुछ रेखाएं पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक इसको बोलते हैं। तो ये अनैच्छिक पेशी है ना, मतलब इनको अगर इनकी एक बात कहूँगा तो ये क्या है, थोड़ी खोखली मतलब नली की तरह होती है। तो मतलब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ। ये खोखली खोखली और नली नुमा होती है। ये नली नुमा होती है। जैसे ये खोखली होती है और ये हमारे शरीर में पाई जाती है अंदर की तरफ से, और शरीर के अंदर अंगों में पाई जाती है ये पेशियाँ। तो यहाँ से हम लिख देते हैं। हाँ चलो एक और बात हो रही है, चिकनी होती है। तो जैसे अनैच्छिक पेशियाँ ने चिकनी पेशियाँ होती है, मतलब स्मूथ मसल्स। और ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। जैसे कि हमारी ये है किडनी, लीवर, फेफड़ा, मतलब मूत्र और पाचन तंत्र, ये गर्भाशय, इनमें पाई जाती है अनैच्छिक पेशी। तो एक बात मतलब जैसे कि इसमें उठ गई, ये तो एक ये अरेखित होती है चिकनी पेशियाँ, या यहाँ पर लिख देते हैं अरेखित होती है। और ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या आते हैं। एक मैं पाचन तंत्र लगा लूँ, जैसे कि पाचन तंत्र, और एक हमारे किडनी को लगा लो, किडनी, और एक मूत्र मार्ग को लगा लो, मूत्र मार्ग, और एक लीवर को लगा लो, लीवर,
और एक गर्भाशय। तो इनमें क्या होता है, अनैच्छिक पेशी पाई जाती है और ये अरेखित होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मतलब कि इनमें थकान जैसे इनमें थकान होती नहीं है, यहाँ पर लिख दिया मतलब थकान ना के बराबर। हाँ, तो चलो इसके बारे में भी और क्या रह गया है। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ ना, ये पेशियाँ कैसी होती है। ये पेशियाँ कुछ इस तरीके की होती है। हम इसके बाद हम देखेंगे तीसरी पेशी क्या है, हृदय पेशी। हृदय पेशी कार्डियक। हाँ, तो ये जैसे इसमें मैंने बताया था मतलब ये क्या है, एक तो रेखित होती है, वह अनैच्छिक भी होती है। मतलब इसको क्या है, इसलिए मतलब मिश्रित वो कहेंगे पेशी। और इनमें मतलब थकान तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं हृदय पेशी, इसमें रेखित व अनैच्छिक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अनैच्छिक दोनों, वो सब दोनों होती है लिख देते हैं। दोनों होती है, दोनों गुण पाए जाते, कोई लिख, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों होती है। इसलिए इसको मिश्रित पेशी कहते हैं, मिश्रित पेशी कहते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये मतलब हृदय में पाई जाती है, हृदय में। और इसमें क्या है, बिल्कुल यहीं लिख रही हृदय में। चलो यहाँ लिख देता हूँ, थकान नहीं के मतलब बिल्कुल नहीं। जैसे कि इसमें पूछे थकान, तो यहाँ पर लिख देंगे बिल्कुल भी नहीं। पेशियों में थकान का कारण जैसे कि यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग व्यायाम करते समय हमारी पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिखो चलो, समय हमारी पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसे कि दोस्तों, जब हमारी पेशी में थकान कारण जब व्यायाम करते समय हमारी पसलियों पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, अधिक ऊर्जा मतलब कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अधिक, यहाँ पर चलो ऑक्सीजन नहीं आएगा,
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो पेशियाँ अनाक्सी या हम बोल सकते हैं अवायवीय शोषण कर लेती है। शोषण कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारी पेशियों में मतलब लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शोषण कर लेती है, और इसके फलस्वरूप, और हाँ, तो इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जो हमारी पेशियों में जम जाता है। जो हमारी पेशियों में जमने लगता है। इसी वजह से हमें ज़्यादा थकान महसूस होती है, मतलब इसी लैक्टिक अम्ल के जमने से मतलब हमें थकान होती है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं जो हमारी पेशियों में जमने लगता है, और इसी वजह से हमें थकान महसूस होती है। अब जैसे दोस्तों यहाँ से मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि हमारी मांसपेशी है ना, तो इनकी आकार में कैसे वृद्धि होगी। जैसे कि मतलब आप ये बात तो जान गए हो, हम जैसे कि अगर जिम में मतलब जाएंगे और ज़्यादा अगर वहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे तो हमको मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मतलब हमारे मतलब लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, और लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है तो हमारे मतलब मसल्स में दर्द होता है। तो अब जैसे हम बात करते हैं इसकी वृद्धि कैसे होती है, तो हम यहाँ से देखेंगे। तो लिखते हैं पेशियों के आकार में वृद्धि, के आकार में वृद्धि होती है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये तो क्या है हमारी पेशी, अब इसमें क्या है कि मतलब कुछ मायोफाइब्रिल तंतु हैं। तो जब हम ज़्यादा मतलब प्रोटीन ले या ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करें तो हमारी मसल्स है ना, तो मतलब ये पेशी मतलब इसके आकार में वृद्धि कैसे होती है, मतलब कि ये क्या अंदर से मतलब इसमें जो पेशियों मतलब तंतु है ना, इनकी संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पर लिख देखते हैं पेशियों के तंतु में संख्या वृद्धि, तो इनकी संख्याओं में वृद्धि होगी।
तो जैसे कि अब हमने जान लिया कि हमारे क्या है कि मतलब थकान की वजह क्या होती है, मतलब पेशियों में मतलब थकान की या दर्द का कारण होता है हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव। तो चलो वहाँ पर तो मैंने समझाया कि मतलब जब हम ज़्यादा वो एक्सरसाइज या जिम करते हैं तो हमारे मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारे पेशियाँ अनावश्यक क्रिया शोषण कर लेती है, और उसके बाद में हमारे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और लैक्टिक अम्ल के जमने की वजह से हमारे शरीर में थकान या महसूस होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे बाद में। पेशियों में थकान व दर्द का कारण। तो इसमें क्या है कि कारण, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव। पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव। और हम शायद मैंने जहाँ तक ठीक ठाक सब कुछ पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में। लेकिन ना दोस्तों, मेरे पास शायद मैंने ठीक तरीके से आपको नहीं बताई थी। हाँ, जैसे सिंह मैंने बताया था कि मतलब ये हमारा उंगली से हाथ को मतलब भाग लगा लो, तो अब जब हम कौन को इस तरीके से घुमाएंगे ऊपर तरफ, तो इसमें बाइसेप्स है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ऊपर वाली मसल्स को हम बोलते हैं बाइसेप्स और नीचे वाली मसल्स को बोलते हैं ट्राइसेप। तो इनमें क्या है कि, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस वाले बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में इनमें खींचने का गुण पाया जाता है। खींचने का गुण तो पाया जाता है, धकेलने का नहीं। हाँ दोस्तों, जैसे कि मतलब इसमें अगर एक और लाइन हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि मतलब यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख दें, एक पेशी में जब संकुचन होता है ना, उस समय दूसरी पेशी मतलब शिथिल हो जाती है। मतलब कि एक पेशी पर दबाव लगेगा, जैसे इस पेशी पर हम दबाव लगाएंगे तो ये वाली है ना, ये मतलब कि इस पर दबाव लगने के बाद में ये रिलैक्स हो जाएगी। और जब हम हाथ को सीधा करेंगे तो इस पर दबाव लगेगा ट्राइसेप पे, और ट्राइसेप पे मतलब दबाव लगेगा ना, तो ये बाइसेप से ना ये रिलैक्स हो जाएगी। तो मतलब एक इसमें मतलब हमारी पेशियाँ मतलब कि जोड़ों के रूप में पाई जाती है अधिकतर। तो मतलब एक पेशी पर जब दबाव लगता है तो दूसरी पेशी है ना, ये हो जाती है रिलैक्स। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस लाइन में, कोशिश करता हूँ। एक पेशी में संकुचन, या फिर हम लिख सकते हैं दबाव के समय दूसरी पेशी शिथिल, जबकि बोल सकते हैं रिलैक्स हो जाती है। हाँ दोस्तों, सबसे एक्टिव मसल्स हमारे आँखों में पाई जाती है आइरिस पेशी, जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यार मेरे क्या ही, चलो ऐसे ही बना देता हूँ। जैसे ये हमारी आँख है ना। अब यहाँ पर एक बिल्कुल प्लेट डब्बा रहता है जो यहाँ हल्के हल्के मतलब यहाँ पर ये जगह है ना, तो यहाँ पर ये पाई जाती है आइरिस पेशी। आइरिस पेशी, तो आइरिस पेशी है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये पेशी है ना, यहाँ से लिख सकते हैं, ये धूप में सिकुड़ती फैलती रहती है, धूप में सिकुड़ती वह फैलती रहती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि मतलब कि जब हम धूप से एक धूप में से अगर एकदम से अंधेरे में आए, तो अंधेरे में हम देखते हैं हमारी आँख मतलब सही तरीके से नहीं देख पाती, मतलब कमरे के अंदर
तो इतना अंधेरा नहीं रहता, और हम कमरे से एक मतलब लाइट अगर बाहर जाए तो हमारे आंखों पर कुछ जोर पड़ता है, तो वो क्या होता है कि मतलब धूप से निकल कर अंदर का कमरे के अंदर आने पर हमारी आइरिस है ना, ये फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमको मतलब ये थोड़ा कम दिखता है कि धूप में से निकलने या धूप में जाने, धूप में से अंदर आने। और जैसे कि अब हम यहाँ से बात करते हैं सबसे व्यस्त पेशी, जो कि हमारे हृदय की पेशी होती है, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे व्यस्त पेशी। हार्ड वर्किंग मसल, तो ये कौन सी है? हृदय पेशी। हृदय पेशी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कार्डियक मसल। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सबसे छोटी पेशी। तो दोस्तों जैसे कि सबसे छोटी पेशी कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे कान में सबसे बहुत छोटी हड्डी पाई जाती है ना, स्टेपिस, तो उसके पास ही मतलब सबसे वो छोटी मतलब ये पाई जाती है छोटी पेशी, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट, सॉरी वो सबसे छोटी हड्डी, या इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी? कान में स्टेपिस के पास, कान में स्टेप के पास। और जैसे इस हड्डी का नाम पूछें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यार सबसे छोटे स्टेसी है, और हाँ स्टेपीडियस, स्टेपीडियस। तो हमारी सबसे छोटी पेशी क्या है? स्टेपीडियस, जो हमारी स्टेपी हड्डी के पास रहती है। अब ये यहाँ से बात करें मतलब कि सबसे छोटी तो हम देख लिया, और सबसे बड़ी पेशी की बात करते हैं। लार्जेस्ट मतलब बड़ी, तो ये कमर कूल्हे में पाई जाती है। और इसको बोल गिलू गलू, सर इसको ध्यान लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ग्लूटस है उसका नाम, ग्लट ग्लूटस या मैक्सिम पेशी, दिख नहीं रहा। अब इसके बाद हम देखें सबसे मजबूत पेशी। अब हम जानते हैं जैसे कि सबसे मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो हमारे सबसे मजबूत मतलब जबड़ा है, मतलब हमारा सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल। तो सबसे मजबूत पेशी भी कहाँ पाई जाएगी? हमारे जबड़े में। तो यहाँ से हम लिखेंगे जबड़े, सॉरी जबड़े में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम भी है मेजेस्टर है, मेजेस्टर, हाँ मेजेस्टर पेशी। और जैसे कि एक बात और बताना चाहूँगा, एक तो सबसे बड़ी पेशी पड़ी जो कूल्हे में, एक सबसे लंबी, तो लंबी क्या है मतलब हमारी फीमर जाएंगे ना यहाँ पर मिलेगी। तो जैसे मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे, वो तो बड़ी है जो हम कूल्हे में पाएगी, और ये है सबसे लंबी जो हमारी फीमर जांग के पास पाएगी, सबसे लंबी पेशी, और इसको बोलें लॉन्गेस्ट। तो ये पाएगी जांग में।
और इसको बोलेंगे हम सार्टोरियस। सार्टोरियस पेशी। दोस्तों और कौन सी रह गई है, चलो आप देख लेते हैं। फिर और कि हाँ सर, सबसे बेस्ट पेशी जो तो हमारे हृदय पेशी है। ये हम जानते हैं हमारे हृदय हमेशा धड़कता रहता है, हृदय अगर बंद हो गया तो हमारी मौत ही होगी। और जो सबसे छोटी पेशी होगी हमारे स्टेपीज कान के पास पाई जाती है, इसको स्टेपीडियस बोलते हैं। सबसे बड़ी पेशी, हाँ से पेशी मतलब ये हमारे कूलों में पाई जाती है, जिसको ग्लूटस मैक्सिमस बोलते हैं। फिर उसके बाद सबसे मजबूत पेशी के बारे में हमने देखा कि जैसे हमारे सबसे मजबूत मतलब हड्डी भी हमारे जबड़े में पाई जाती है, जिसको मैंडिबल हड्डी बोलते हैं। तो हमारे सबसे मजबूत पेशी हमारे जबड़े में पाई जाएगी, जिसको मैजिस्टर है, ये मैजिस्टर पेशी है। फिर उसके बाद हम देखें सबसे लंबी पेशी, तो ये हमारी जांग में सार्टोरियस है। तो जैसे कि लंबी है, लंबी तो जांग में है, और सबसे बड़ी मूले में। लिखने में काफ़ी जगह ठीक से नहीं लिखा, तो ठीक है दोस्तों। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं तो मैं उसको अगले पार्ट में कराऊंगा, और वरना अगले पार्ट में हम इसके पेशों से संबंधित बीमारी और कुछ जंतु के पेशों के बारे में जानेंगे। ओके भाई, कल मिलते हैं।